गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। घर पे अच्छे से वीडियोस देख के पढ़ रहे होंगे। एक बार वीडियोस देख के अच्छे से समझो, फिर मैथ से देखो। अगर फिर भी ना समझ आए तो मैसेज कर दो, हम आपको समझा देंगे। लेकिन ज़रूर वीडियोस देखो और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक कवर कर लो, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है लास्ट वीडियोज़ में। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ वीडियोस देखें और अपना सिलेबस कवर करें। कुछ ना समझ आए तो हमें मैसेज करें, हम आपको दोबारा समझाएंगे। आज हम करते हैं सेकंड चैप्टर नंबर 3 का कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो हम कैसे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल्स टू ए इंटू सम इंटीजर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक की थी डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब अगर ए बी को डिवाइड करता है तो बी को हम क्या लिखते हैं, ए इंटू क्वोशेंट प्लस सम रिमाइंडर। बी या तो प्रॉपर डिवाइड करता है तो ये 0 आ जाएगा रिमाइंडर, प्रॉपर नहीं करता तो ये कुछ और आ जाएगा। तो आज हम उसी की बात करेंगे, उसको हम कॉन्ग्रुएंस में चेंज करेंगे। कॉन्ग्रुएंस के लिए इसकी डेफिनेशन देखो, अगर ए और बी आपके पास दो इंटीजर हैं और m आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर, हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं सच दैट m डिवाइड्स a माइनस b, पूरा डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि m है वो डिवीजर है a माइनस b का, क्योंकि पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है उसे, ठीक है। इसको हम कॉन्ग्रुएंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर m डिवीजर है ना a माइनस b का, तो हम ये लिखते हैं कि a जो आगे वाला है इज सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलू m। मोडुलू का मतलब जिससे डिवाइड करें, किससे करें हम, m से डिवाइड करें। किसको कर रहे हैं, a माइनस बी को, तो जो आगे वाला a है वो कॉन्ग्रुएंट है टू b मोडुलू m। एक्सप्रेशन कैसे होती है इसकी, ऐसे लिखते हैं a कॉन्ग्रुएंट का मतलब ऐसे ट्रिपल इक्वल वाला, ठीक है, 3 लाइन इक्वल, a कॉन्ग्रुएंट b मोड, पूरा मोडुलू नहीं लिखते, मोड m। यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है कि जो ये m है ना वो a माइनस बी को पूरा का पूरा डिवाइड करता है, ठीक है। वही सेम चीज़ है, अगर m डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, तो आप a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, m इंटू सम इंटीजर, ठीक है। जैसे 31 कॉन्ग्रुएंट 7 मोड 4, क्यों, क्योंकि ये जो 4 है ये पूरा का पूरा डिवाइड करता है 31 माइनस 7 को, ठीक है। ऐसे ही आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस का 71 ये कॉन्ग्रुएंट है 9 मोड 5, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो 5 है मोड 5, ये किसको डिवाइड कर रहा है, माइनस का 71 माइनस का 9, ये कितना आ गया, माइनस का 80, और 5 माइनस 80 को पूरा का पूरा डिवाइड करता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बट 71 कॉन्ग्रुएंट नहीं है 9 मोड 5 का, माइनस 71 तो है बट 71 नहीं है, क्यों, क्योंकि जो आपके पास 5 है क्योंकि जो ये 5 है वो डिवाइड नहीं करता 71 माइनस 9 को, पूरा का पूरा डिवाइड नहीं करता, इसलिए हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 71 कॉन्ग्रुएंट 9 मोड 5। नहीं लिखने का मतलब, कॉन्ग्रुएंट का मतलब दिस और नॉट कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक लाइन और लगा दो, ठीक है। ये होता है कॉन्ग्रुएंट मोड 5। इस पे कुछ थ्योरम्स देखो, एन इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर, कि कोई भी इंटीजर किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, अपने रिमाइंडर के, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले रिमाइंडर के दिखाना है, और हमने रिमाइंडर कंसीडर कर लिया और ये कहा कि ये रिमाइंडर कब आया, जब हमने a को डिवाइड किया m से, a को डिवाइड किया m से, ऐसे लिखते हैं ना m डिवाइड a। m डिवाइड a का मतलब क्या होता है, a इज इक्वल टू m इंटू कोई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि वो जो हमारा रिमाइंडर है वो आ रहा है। यहाँ से देखो रिमाइंडर कब आता है, या तो 0 आता है या प्रॉपर, कि जब आप a माइनस आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इंटू क्यू। आपको पता है कि m क्यू की वैल्यू कितनी है, a माइनस आर, मतलब m का मल्टीपल है q और उसकी वैल्यू a माइनस आर। और कोई भी नंबर अपने मल्टीपल को हमेशा डिवाइड करता है, इसका मतलब m किसको डिवाइड कर रहा है, m क्यू को, और m क्यू की वैल्यू कितनी है, a माइनस आर।
इसका मतलब m डिवाइड कर रहा है a माइनस आर को, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a आगे वाला कॉन्ग्रुएंट माइनस वाला फिर यहाँ लिखते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं मोड m। तो इसका मतलब a कॉन्ग्रुएंट r मोड m भी हर एक इंटीजर अपने रिमाइंडर का कॉन्ग्रुएंट हमेशा होता है। ठीक है, सेकंड थ्योरम देखो, इफ़ a कॉन्ग्रुएंट b मोड m, इसका मतलब m डिवाइड a माइनस b, देन a एंड b लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग बाय m एंड कन्वर्सली। इसका मतलब तो क्या है कि m डिवाइड कर रहा है a माइनस b को। ठीक है, अब हमें ये शो करना है कि जब आप m a को डिवाइड करता है अलग से एंड m b को डिवाइड करता है, तो दोनों को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा। माइनस तो कर ही रहा है डिवाइड, अलग अलग अगर डिवाइड करें तो दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा, ये हमें शो करना है। ठीक है, और कन्वर्सली का मतलब अगर इन दोनों नंबर का रिमाइंडर सेम आ रहा है डिवाइड करने के बाद, इसका मतलब a कॉन्ग्रुएंट b मोड m है। तो पहले नेसेसरी कंडीशन लेके चलो, ये लेके चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे। हमने लिया a कॉन्ग्रुएंट b मोड m, इसका मतलब m डिवाइड a माइनस b, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमें ये शो करना था कि अगर आप a और b से अलग अलग m को m से जब a को भी डिवाइड करवा रहे हो b को भी डिवाइड करवा रहे हो तो रिमाइंडर सेम आना चाहिए। तो हमने कंसीडर कर लिए कि जब आप a m है वो a को डिवाइड करेगा तो r1 रिमाइंडर है, और अगर m b को डिवाइड करेगा तो r2 रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर क्या होता है, m से डिवाइड करें या तो 0 आएगा या m से छोटा नंबर, तभी वो आगे डिवाइड नहीं हुआ। ऐसे ही r2 भी रिमाइंडर है, या तो 0 है या फिर m से छोटा है। अब आप a को ऐसे लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि m डिवाइड a, तो हमने क्या कहा था कि जब आप m a को डिवाइड करेगा रिमाइंडर r1 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू m इंटू कोई इंटीजर जिसको नाम दे रखा है यहाँ a1, ये देखो, और प्लस रिमाइंडर m इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, सेम आपके पास जब m b को डिवाइड करेगा तो क्वोशेंट b1 है, रिमाइंडर r2 है। यहाँ देखो a1 b1 ये इंटीजर होते हैं, इसी जो a b की वैल्यू है यहाँ पुट कर दो, m डिवाइड a माइनस b, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, b की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। यहाँ देखो ये m डिवाइड करा है m इंटू a1 माइनस b1 प्लस r1 माइनस r2 को। इसका मतलब m इसमें देखो r1 माइनस r2 को एक बार छोड़ो, m ने इसको तो पूरा डिवाइड किया होगा, क्यों, क्योंकि m किसको करा है, m इंटू a1 माइनस b1 अपने मल्टीपल को तो हमेशा डिवाइड करता है, इसके सम को भी कर रहा है। जैसे आप ये कहते हो ना कि m डिवाइड x एंड m डिवाइड y, तो ये इम्प्लाई होता है कि m डिवाइड x प्लस माइनस y। ठीक है, तो अब ये गिवन है और हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या अलग अलग कर रहा है क्या। फिर रह गया, इसका मतलब m ने r1 माइनस r2 को भी डिवाइड किया, क्योंकि तभी सम को करता है जब दोनों नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, बट r1 माइनस r2, ये देखो r1 भी m से छोटा, r2 भी m से छोटा, तो इनका डिफरेंस भी m से छोटा। और कोई भी नंबर अपने छोटे नंबर को कब डिवाइड करता है, अगर वो नंबर 0 हो। जैसे 2 1 को कभी डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन 2 0 को हमेशा डिवाइड करता है। 3 है, वो 2 को नहीं डिवाइड करता अपने से छोटे को, लेकिन 3 0 को करता है। कोई भी नंबर अपने छोटे नंबर को तभी डिवाइड करता है जब वो नंबर 0 हो। इसका मतलब r1 माइनस r2 0, सो r1 इज इक्वल टू r2। हमने क्या शो कर दिया कि जब m a को डिवाइड करता है b को डिवाइड करता है तो जो रिमाइंडर आएंगे दोनों सेम आएंगे। ठीक है, अब आप ये लेके चलोगे कि दोनों के रिमाइंडर सेम है और a कॉन्ग्रुएंट b मोड m आएगा, इसका मतलब m डिवाइड करेगा a माइनस b को। ठीक है, अब देखो अगर पहले m को हमने m से a को डिवाइड करवाया, यहाँ b को डिवाइड करवाया, तो a इक्वल टू m इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, b इक्वल टू m इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, और हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं कि रिमाइंडर दोनों का सेम है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो क्योंकि हमें a माइनस b चाहिए, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू आ जाए k1 माइनस k2, r से r कैंसिल, k1 माइनस k2 एक इंटीजर है, इसको एक नया नाम दे देंगे हम k। तो ये देखो a माइनस बी इज इक्वल टू k इंटू m, इसका मतलब m डिवाइड a माइनस बी, सो ऐसे लिख सकते हो a कॉन्ग्रुएंट b मोड m। ओके, नेक्स्ट थ्योरम देखो, द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जिसमें 3 कंडीशंस होल्ड करवानी पड़ती है हमें। पहली कंडीशन है कि रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी का मतलब खुद का खुद के साथ वो रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब अगर a का b के साथ रिलेशन है तो उसका अपोजिट भी होना चाहिए b का a के साथ। ठीक है, थर्ड होती है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब होता है 3 रिलेशन, कि अगर a का b के साथ कोई रिलेशन है, b का c के साथ कोई रिलेशन है, तो c का a के साथ रिलेशन होना ही चाहिए। अगर
ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ है, बट सी का ए के साथ रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो हम ये तीनों रिलेशन शो करेंगे और तीनों रिलेशन शो हो जाए तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब कौन सा रिलेशन करना है? कॉन्ग्रुएंसी का, जैसे ए कॉन्ग्रुएंस बी मोड एम टाइप का। ठीक है, तो पहले हमने कॉन्ग्रुएंसी लिख ली। कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है? ए कॉन्ग्रुएंस बी मोड एम। यहाँ से क्या इंप्लाई होता है कि जो एम है वो डिवाइड करता है ए माइनस बी को। अब आपको ये शो करना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? ए माइनस बी। इसका मतलब एम, ये तो ए माइनस बी अलग अलग है, रिफ्लेक्सिव होता है खुद का खुद के साथ, मतलब सेम सेम। तो ए माइनस ए को डिवाइड करना चाहिए। ए माइनस ए क्या होता है? जीरो, और कोई भी नंबर जीरो को हमेशा डिवाइड करता है। इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए कॉन्ग्रुएंस ए मोड एम। सो ये रिलेशन था हमारा जो कॉन्ग्रुएंसी का, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव मतलब खुद का खुद के साथ। ठीक है, फिर आता सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब अगर ए को आप ऐसे लिख सकते हो ना, बी मोड एम, तो बी को भी ए मोड एम लिखना चाहिए। ठीक है, तो पहले यहाँ से देखो ए बी मोड एम है, यहाँ से इम्प्लाई क्या होता है? एम डिवाइड ए माइनस बी। आपको पता है अगर ए माइनस बी को डिवाइड करेगा तो बी माइनस ए को भी करेगा। जैसे 2 8 को डिवाइड करता है तो 2 माइनस 8 को भी डिवाइड करता है। ठीक है, उसके माइनस को तो हमेशा करता है, इसलिए अगर एम ए माइनस बी को करेगा तो उसके माइनस को करेगा। और ए माइनस बी का नेगेटिव क्या आएगा? माइनस का ए प्लस का बी, यानी कि बी माइनस ए। तो एम डिवाइड करेगा बी माइनस ए, और इसको कैसे लिख सकते हैं? आगे वाला पहले बी फिर कॉन्ग्रुएंट ए मोड एम। ठीक है, तो ये जो रिलेशन था ये सिमेट्री भी हो गया, क्योंकि अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का ए के साथ भी है। ट्रांजिटिव क्या कहता है? हम दो रिलेशन लेके चलते हैं कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम और बी कॉन्ग्रुएंट सी मोड एम, और क्या शो करना है? सी कॉन्ग्रुएंट ए मोड एम। ठीक है, तो अगर ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम है तो एम डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। अगर बी कॉन्ग्रुएंट सी मोड एम है तो एम डिवाइड करेगा बी माइनस सी को। आपको शो क्या करना है यहाँ से कि ए और सी में रिलेशन आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से बी कैंसिल करो, दोनों को माइनस कर दो। देखो माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि अगर एम ए को डिवाइड करता है और एम बी को करता है तो आप जानते हो कि एम ए प्लस बी को भी डिवाइड करता है एंड ए माइनस बी को। अब यहाँ ए की वैल्यू है ए माइनस बी, इसकी वैल्यू है बी माइनस सी, तो इन दोनों के डिफरेंस को भी तो करेगा। डिफरेंस ही क्यों लिया? क्योंकि हमें बी कैंसिल करना था। ठीक है, तो यहाँ से एम डिवाइड करेगा ए माइनस सी को, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? ए कॉन्ग्रुएंट सी मोड एम। तो जब आपने ये कहा कि ए कॉन्ग्रुएंट बी है, बी कॉन्ग्रुएंट सी है, तो इम्प्लाई कर दिया ए कॉन्ग्रुएंट सी। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है, इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसी को ही इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थ्योरम देखो, इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम, देन हमें ये प्रूफ करना है कि इन दोनों में अगर कोई एक नंबर सेम नंबर ऐड कर दे तो भी वो डिवाइड करता है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ? ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम का कि एम डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को। हमें प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों में अगर कुछ एक नंबर ऐड कर दें, जैसे हमने यहाँ एक्स ऐड कर दिया, तो क्या शो करना है कि एम डिवाइड करेगा ए प्लस एक्स माइनस बी माइनस एक्स। ये कैंसिल हो गया, बात तो वही है ना कि ए माइनस बी को डिवाइड करेगा। या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो भी डिवाइड करता है। ठीक है, गिवन सिर्फ इतना है कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम। तो अगर आपके पास ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम है तो यहाँ से इम्प्लाई हो गया एम डिवाइड ए माइनस बी। इसमें एक्स ऐड कर दो, एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो, ए प्लस एक्स अलग कर दो, बी प्लस एक्स अलग कर दो। इसको कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट वाला मेंबर यहाँ सेकंड वाला मेंबर यहाँ मोड एम। ठीक है, फिर क्या दिखाना है? ये तो आपने दिखा दिया कि अगर ए माइनस बी को करता है तो ए प्लस एक्स और बी प्लस एक्स को भी डिवाइड करेगा। अब मल्टीप्लाई वाला दिखाना है। जो गिवन होता है थ्योरम में वही चीज़ यूज करते हैं। गिवन क्या? सिर्फ एम डिवाइड ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी को करता है उसके मल्टीपल को डिवाइड करेगा, यानी कि ए माइनस बी इंटू एक्स को डिवाइड करेगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स माइनस बी एक्स। और कॉन्ग्रुएंसी में कैसे लिखते हैं? फर्स्ट वाला पहले, कॉन्ग्रुएंस सेकंड में, और मोड एम। तो आपकी ये 4 थ्योरम्स हो चुकी हैं और कुछ डेफिनेशन है। इनकी अच्छे से वीडियोस देखना, कुछ ना समझ आए तो बता देना, आपको दोबारा करवा देंगे।